समझदार व होशियार बनने के 13 बेस्ट टिप्स। पहला, सामाजिक लोगों के बीच बैठें। आप चाहे गांव में रहते हो या किसी शहर में, आपके आसपास लोगों की एक ऐसी टोली ज़रूर बैठती होगी जिसमें कई समझदार लोग होते हैं। असल में उन लोगों के पास ज्ञान का असीम भंडार होता है और हर तरह की खबर भी होती है। आप माने या ना माने, उन लोगों के बीच समय बिताने से आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम यहाँ सिर्फ किसी खास टोली की बात नहीं कर रहे, अपितु हमारा कहना ये है कि आप समझदार लोगों के बीच बैठना शुरू करें। आपको वहाँ से हर तरह की सलाह मिलेगी और किस काम को किस तरह से करना है ये पता चल जाएगा। वो कहते हैं ना कि जैसे लोगों के पास आप बैठेंगे, आपके अंदर भी वैसे ही गुण आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बैठकों से वाकई आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समाज के साथ रिश्ता भी मजबूत होता है। दूसरा, डर ना छोड़ें, निडर बने। अगर आप इस उलझन में हैं कि समझदार कैसे बने, तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को दूर भगाइए, क्योंकि डरपोक आदमी कभी समझदार हो ही नहीं सकता। यूँ कह लीजिए कि डर किसी भी व्यक्ति को सही डिसीजन लेने ही नहीं देता। डरपोक आदमी हड़बड़ाहट में हमेशा गलत फैसला ले लेता है और गलत फैसले लेने वाला व्यक्ति कभी समझदार नहीं कहलाता। इसलिए डर डर कर जीना छोड़ें और अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। डर सिर्फ गलत काम करने वालों को लगना चाहिए। सही व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता। किसी भी काम को करते वक्त डरिए मत। अपने आप पर पूरा भरोसा रखिए और शांति के साथ उस काम को कीजिए। इस तरह से काम पूरा होने के बाद आप एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। तीसरा, खुद पर पूरा विश्वास रखें। क्या आप जानते हैं कि होशियार लोगों की सबसे बड़ी पहचान और गुण क्या होता है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उनका सबसे बड़ा गुण होता है और यही उनको दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा समझदार भी बनाता है, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होता है उसके ज़्यादातर फैसले सही साबित होते हैं और वो हर काम को आसानी से पूरा भी कर पाता है। यही कारण है कि लोगों के सामने उसकी छवि कुछ अलग ही होशियार व्यक्ति के रूप में बन जाती है। आपको भी अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है। आप खुद सोच कर देखिए, क्या आप किसी से कम खाते हैं? क्या आपका शरीर किसी से कम है? क्या आपका दिमाग कमज़ोर है? नहीं ना। फिर खुद को दूसरों से कम क्यों समझना? याद रखें, आदमी की सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है, बाकी शरीर और मन तो सबका एक जैसा ही होता है। चौथा, गुस्से की जगह समझदारी दिखाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि होशियार कैसे बने, तो अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। बात बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति ना तो समझदार होता है और ना ही होशियार। बेवजह गुस्सा आपको अपने जीवन में कई तरह के नुकसान पहुंचाता है, जिसे आप अपनी समझदारी से टाल सकते हो। आप खुद भी देखते होंगे कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो समझदार और होशियार कहलाए जाते हैं, वो हमेशा शांत रहते हैं। वो लोग हर स्थिति को शांति से हैंडल करते हैं, इसीलिए समझदार कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लाइफ को इजी बनाना है तो ठंडे दिमाग से फैसले लेने होंगे, गुस्से से काम नहीं चलेगा। उनकी इसी सोच और गुण के कारण वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं और होशियार भी कहलाए जाते हैं। पांचवा, खुद के लिए जीना सीखें। भोले लोग इस दुनिया की चतुराई को समझ नहीं पाते और बेवकूफ़ कहलाते हैं। कई लोग बेवजह चैरिटी के चक्कर में उलझे रहते हैं और लोगों के बीच मजाक का पात्र बन जाते हैं। हालांकि वो बेचारे अपने हिसाब से तो दूसरों का भला करने की ही कोशिश करते हैं, पर लोग उनके मज़े लेना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी की सहायता करना बुरी बात है, ये अच्छी बात है, पर मौके की नज़ाकत को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है। अगर आपको होशियार बनना है तो आपको भी उनकी तरह ही बनना पड़ेगा। आपको खुद के लिए जीना भी सीखना पड़ेगा। हर वक्त दूसरों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देने से उन लोगों की नज़र में आप फालतू हो जाते हैं। तो समय समय पर सबके पास जाएं, लोगों की मदद भी करें, पर खुद को ऐसा बनाएं जो हमेशा उपलब्ध ना हो। हमेशा उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति की समाज में इज्जत कम हो जाती है। छठवां, दूसरों पर विश्वास करने से पहले
कई बार सोचें। अगर आप हर बार यूं ही हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं तो ये समझदारी वाला गुण नहीं है। दूसरों पर यूं ही विश्वास कर लेना आपको मानसिक चोट पहुंचा सकता है और लोगों के बीच हंसी का पात्र बना सकता है। लोग खुद पहले तो आपके साथ विश्वासघात करेंगे और फिर लोगों के बीच आपकी बेवकूफ़ी के किस्से सुनाएंगे। तो आपको इन परिस्थितियों में बहुत ही गहराई से सोचकर काम करना है और यूं ही किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचें। ये समझदार या होशियार बनने के तरीके आपका व्यक्तित्व निखारते हैं। 7वां, अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखें। हम हर वक्त सोचते रहते हैं कि अपनी लाइफ को आसान कैसे बनाएं, पर उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है उस पर ध्यान नहीं देते। आप सोचिए, हमारी लाइफ कैसे ईजी बनेगी जब हम अपने जीवन में कम से कम गलतियां करेंगे तब। और कम से कम गलतियां कैसे होंगी? जब हम अपनी पहले की गलतियों या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई गलती से सीख लेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपना जीवन ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार पाएंगे और लोग हमें समझदार भी कहेंगे। इसलिए गलतियों से सीखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो खुद हमारी गलती हो या दूसरों की। 8वां, खुद को अलर्ट रखें। अलर्टनेस हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसके चलते हम अपनी लाइफ में सेट हो पाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में हर चीज़ को लेकर सचेत नहीं रहेंगे और यूं ही लापरवाही से आगे बढ़ते रहेंगे तो भविष्य में हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लापरवाह व्यक्ति को समझदार नहीं कह सकते और ना ही उन पर कोई भरोसा करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर बात को धुआं में उड़ाते चलते हैं और उनकी इसी आदत की वजह से उनकी लाइफ काफ़ी अव्यवस्थित हो जाती है। समझदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो आपको हमेशा अलर्ट रहना होगा, ताकि किसी भी मुसीबत को आप आसानी से और जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। जो व्यक्ति अपनी लाइफ में अलर्ट रहता है और संभल कर चलता है वो समझदार ही कहलाता है। 9वां, पैसों की बचत करके समझदारी दिखाएं। पैसों की आज के दिन क्या अहमियत है आपको पता ही होगा। यहाँ तक कि सभी रिश्तेदार और दोस्त भी आपके तब तक हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि होशियार कैसे बने तो पैसे कमाएं भी और जोड़ें भी। इस समाज में पैसे वाले लोगों को एक अलग तरह का सम्मान दिया जाता है। आज के ज़माने में पैसा ही सब कुछ है। चाहे कितना भी गुणी व्यक्ति हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो लोग उसे उतनी इज्जत नहीं देते। होशियार होने का पद पाने के लिए आपको अपना बैंक बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। पैसों की बचत करने का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपका भविष्य भी सुरक्षित होता है, जिससे आपका जीवन आसान होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने द्वारा कमाए हुए पैसों को यूं ही बेफुजीलू में उड़ाता रहता है तो ये समझदारी वाला गुण बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से आप होशियार नहीं बल्कि बेवकूफ़ कहलाएंगे। 10वां, सबकी इज्जत करें और तरीके से पेश आएं। होशियार और समझदार दिखने के लिए आदमी की बोलचाल और व्यवहार का बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी बातचीत का तरीका और दूसरों के प्रति रवैया ही लोगों के बीच हमारी छवि बनाता है। अगर आप सबके साथ इज्जत और तमीज़ से बात करेंगे तो आप समझदार कहलाएंगे। वहीं अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये होशियार होने का गुण नहीं है। होशियार तो वो होता है जो अपनी बातों की चतुराई से अपने सारे काम निकलवा ले। होशियार बनना है तो कब कैसे बोलना है अच्छी तरीके से सीख लें। 11वां, जिम्मेदार बने। अगर आप खुद की जिम्मेदारियों से भागते हैं तो माफ़ कीजिए, आप होशियार नहीं हैं। ये समाज उन लोगों को होशियार मानता है जो खुद और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहा हो। आप अपने घर से ही ले लीजिए। अगर खुद आपके घर वाले ही आपको होशियार और फैमिली का कर्ता धर्ता नहीं मानेंगे तो फिर लोग क्यों मानेंगे? सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत कीजिए। पूरी तरह से जिम्मेदार बनकर अपने परिवार का विश्वास जीतिए, फिर देखिएगा लोग भी आपको समझदार और होशियार ही मानेंगे। परिवार में समझदार आदमी उसी को माना जाता है जो हालातों का सही अंदाज़ा लगाकर हर समस्या का समाधान ढूंढ कर रखे। आपको भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है, तभी आप असल में होशियार बनेंगे। 12वां, फ्यूचर प्लानिंग करने वाले बने। होशियार बनने के तरीके तो बहुत से हैं, लेकिन जो व्यक्ति भविष्य को ध्यान में रखकर चलता है वो वास्तव में होशियार ही होता है। ज़िंदगी में मुसीबतों का सबसे ज़्यादा सामना उन लोगों को करना पड़ता है
जो अपने और अपने परिवार के भविष्य की अनदेखी करते हैं। लगातार लापरवाही बरतने पर ऐसे लोग प्रोग्रेस की बजाय नीचे की ओर लुढ़कते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है जब समाज में सबसे नीचे होते हैं। समाज के साथ मिलकर चलने के लिए और प्रोग्रेस बनाए रखने के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। आपको दूरदर्शिता अपनानी होगी और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखकर चलना होगा, तभी आप समझदार कहलाएंगे। मान लिया आज आपके पास पैसा है और इज्जत भी है, पर यदि आप बिना प्लानिंग के ऐसे ही चलते जाएंगे तो एक दिन पैसे भी खत्म हो जाएंगे और पैसे जाते ही इज्जत भी कम हो जाएगी। 13वां, सोच समझकर फैसले लें। ज़िंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण फैसले यदि गलत ले लिए जाए तो इसके परिणाम आपको बेवकूफ़ कहलाने के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपका ये फैसला लोगों की नज़रों में होता है और बाद में लोग आपका उपहास उड़ाते हैं। इसलिए कोई भी अच्छा या बड़ा काम करने से पहले उसके बारे में गहनता से विचार करें। हो सके तो अपने करीबी लोगों से इस बारे में सलाह लें, इसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचें। तो ये थे समझदार व्यक्ति के गुण जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि अपनी लाइफ को आसान कैसे बनाएं, क्योंकि अगर आप ऐसे बन गए तो जीवन अपने आप ही आसान हो जाएगा।